नहीं, इनको भी फंसा लेते ना। क्या नाम है आपका? पूजा पूजा पूजा। पूजा और दीपाली, कैसा लग रहा है डीयू में आप लोगों को? आप बीएचयू क्यों नहीं गए पढ़ाई करने के लिए? डीयू क्यों आ गए, या जेएनयू क्यों नहीं गए? बिकॉज माई मदर वांटेड इट। इटालियन, सब इटालियन के हैं? यस, सब सेकेंड ईयर से हैं? कुछ फर्स्ट ईयर के हैं? फर्स्ट ईयर है, ईयर बैक आई है। तो थोड़ा मुझे मान लो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो आपके कोर्सेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से क्या क्या बदलाव आए हैं, कुछ बताओगे आप? उसके बाद मेरे पे यूएफएम का केस लग गया। यूएफएम का केस, ये क्या होता है? यूएफएम का केस, चीटिंग में पकड़ा गया था फ़ोन। पर है जेएनयू में कुछ बहुत फॉरेन लैंग्वेजेस है, वो एक्सपोजर वहाँ पे भी है, बट जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी डीयू में मिलती है उतनी डाइवर्सिटी कहीं पे भी नहीं है। लोग इधर यहाँ पे लोग जो प्रोटेस्ट होते हैं ना वो सही नहीं लगते हैं, काफ़ी होते हैं। वो सही लगते हैं मुझे। नहीं लगते, प्रोटेस्ट में मुझे सही नहीं लगते, क्योंकि इनके लिए तो सही है लड़के। ये ढोल बजने पे डांस करते हैं। एज अ गर्ल्स आप लोग कितना सेफ फील करते हो डीयू कैंपस में? बीएचयू में स्टूडेंट इलेक्शन नहीं है, तो क्या डीयू में भी बंद कर देना चाहिए? नहीं, इलेक्शन तो होना चाहिए। हाँ, लेकिन धरना नहीं होना चाहिए। हाँ, धरना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है, हिमांशु मिश्रा है मेरा नाम। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूँ, और ये द स्टूडेंट लाइफ है जो बार बार बनारस, आप जानते हैं बीएचयू नहीं, जोग्राफी ऑनर्स तो लोग यहाँ पे कोर्स तक का नाम तो जानते हैं। तो हम अभी खड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, और इंडिया के लेवल पे ये शायद नंबर 6 पे NIRF के रैंकिंग पे आती है ना, और बीएचयू नंबर 3 पे आती है, जेएनयू 2nd पे आती है। तो ये नंबर 6 में इतना लेट क्यों आती है डीयू? क्योंकि जो एक्सपोजर यहाँ पे मिल रहा है ना, मतलब नीचे इसलिए हो गया ना क्योंकि बाकी जगह जो एक्सपोजर मिल रहा है वहाँ सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, इसलिए वहाँ का एकेडमिक लाइफ भी बड़ा बेटर हो गया है। और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा कनेक्टेड हैं लोग, अगल बगल इतनी भीड़ है, लोग बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं, मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर किसी को मौका मिल जाता है, जैसे SC ST वालों को भी जल्दी मौका मिल रहा है, सारी रिजर्वेशन है, अच्छी बात है, बट उस वजह से है ना, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी आ पा रहे हैं। तो ठीक है, वो धीरे धीरे ही पता कर रहे हैं, अब धीरे धीरे एकेडमिक लाइफ बेटर हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कोई टॉप पर आ जाता है, तो धीरे धीरे तो ऊपर आ ही रहा है। क्या नाम है आपका? रिया। रिया, कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ, वैसे तो मैं शुरू से यही गाज़ियाबाद में रहती हूँ। बिहार में कहाँ से? मैं चंपारण। चंपारण, बाढ़ आई है क्या वहाँ पर भी? हाँ, आई हुई है। आई हुई है? हाँ, सुना है बहुत गांव पे गांव बहते चले जा रहे हैं। तो अरे वो तो क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, तो वैसे तो होगा ही। और वैसे बिहार वाले एरिया में जो नेपाल के पास में है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। और लोग कहते हैं कि नेपाल से लोग बिहार में आकर के बस जा रहे हैं, इनफ्लिक्ट मतलब। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसा कोई लीगल बॉर्डर भी नहीं है, और लीगल कुछ दिखाना नहीं पड़ता आने के लिए, और लोगों को टेक्निकली नेपाल कितना गरीब है, जिस वजह से उन लोगों को थोड़ी बेटर लाइफ मिल रही है बिहार में भी। वैसे तो इंडिया में बाकी स्टेट से कंपेयर करी जाए तो बिहार उतना कुछ डेवलप नहीं है, बट नेपाल के कंपेरेटिव वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो लोग वहीं पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो? मैं यहाँ BA ऑनर्स इटालियन कर रही हूँ। BA ऑनर्स इटालियन। हाँ जी। और आप? BA ऑनर्स इटालियन। क्या नाम है आपका? शुभम। तो इटालियन कोर्स, और भी कितने कोर्सेज चलते हैं? ये किस मतलब कहाँ इसका सेंटर है? आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में? हाँ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इसका सेंटर है। वैसे तो डीयू में 90+ कॉलेजेस है, और हर कॉलेज में अपने अपने कोर्सेज है, तो बहुत मतलब जितने ज़्यादा वास्ट कोर्सेज डीयू में मिलेंगे, मुझे नहीं लगता BHU या JNU में उतने होंगे। तो टोटल कितने कोर्सेज पढ़ाए जा रहे होंगे? कोर्सेज तो जहाँ तक मुझे पता है, फॉरेन लैंग्वेज की बस बताइए। अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज में भी काफ़ी है, बट हमारे डिपार्टमेंट में 4 कोर्सेज होते हैं, जो है डिपार्टमेंट ऑफ जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज़, उसके अलावा रशियन और स्लोवेनिक भी है, और उसके अलावा हिंदी, संस्कृत और हिंदू स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं, जितने हिंदी से रिलेटेड है वो सब यहाँ पर है। तो इस लैंग्वेज के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा ओपन है। JNU में कुछ बहुत फॉरेन लैंग्वेजेस है, वो एक्सपोजर वहाँ पे भी है, बट जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी DU में मिलती है उतनी डाइवर्सिटी कहीं पे भी नहीं है। वो लोग आपके दोस्त हैं? friends हाँ हैं? हाँ, वो हमारे दोस्त तो हैं। हमें उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, क्या बोलते हो आप? चलिए उधर ही चले क्या? आपका क्या नाम बताया आपने? शुभम। शुभम, क्या माहौल है शुभम DU का? माहौल बढ़िया है, पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। क्या माहौल है भाई DU का? हर एक नंबर। कितना साल हुआ है यहाँ पे? 1 साल होगा अगस्त में। 1 साल हो गया। क्या कोर्स है? वही सेम BA ऑनर्स इटालियन। इटालियन, सब इटालियन के हैं? यस,
सब सेकंड ईयर से हैं? कुछ फर्स्ट ईयर के हैं? फर्स्ट ईयर है। ईयर बैक आई है। समझाओ थोड़ा समझाओ। कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं हम लोग, क्या कैसे लगी ईयर बैक ऐसे लगी, पहले सेम में हो गया जॉन्डिस। हाँ। फिर उसके बाद मेरे पे यूएफएम का केस लग गया। यूएफएम का केस ये क्या होता है? यूएफएम का केस चीटिंग में पकड़ा गया था फ़ोन। कौन से सब्जेक्ट में चीटिंग कर रहा था? इटालियन में ही यार। मेरे भाई यार तो लिया क्यों इटालियन फिर यार? इटालियन जबरदस्ती मिल गई थी या ले लिया था ड्यू में एडमिशन लेने के लिए बस? मम्मी की चाह थी। मम्मी चाहती है तुम इटालियन पढ़ो, तो मम्मी को इटालियन कैसे याद आया कि इटालियन ही तुमको पढ़ना है? मम्मी इटली से हैं? नहीं, अंदर की बात ये कैसे जानता है यार? वो है ना मेरा रिश्तेदार ही है वो। कोई नहीं। तो क्या नाम है वैसे आपका? आयुष हो जा। आयुष हो जा। और आपका नाम? गिरीश। कहाँ से गिरीश? साकेत। दिल्ली वाले हो? हाँ बिल्कुल, पूरी लोग तरह। क्रिटिसाइज करते हैं यार दिल्ली वाले, यहाँ पे कहीं और जाके पढ़ना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले यार। दिल्ली वाले बोलते हैं कि बाहर वालों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए, दिल्ली वालों के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं उनका क्या करूँ, मैं तो बस पढ़ रहा हूँ बस। तो अभी ये पहला साल है कि दूसरा साल है? ईयर बैक लग गया था। ईयर बैक लगी है, तो इसीलिए अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो इनके साथ होता हूँ मैं। सही में ये मजा ईयर बैक लगा इनका? हाँ भाई। प्रोज एंड कॉन्स कैसे, कौन से कैसे? ऐसा है, मुंह बंद कर ले मेरे भाई। चीटिंग, अच्छा किस तरीके से, अगर आप चीटिंग करते हुए फंसे, मान लीजिए पकड़े गए, तो आपके ऊपर एक केस हो गया, हाँ। तो आप किसी को ऐसा सजेशन दीजिए कि अगली बार वो चीटिंग करे तो फंसे ना, आपकी तरह गलती ना करे। मेरे भाई अगर इटालियन में हो ना, तो कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहना पेपर में, और मतलब तुम्हारे साथ वाला जो इन्विजिलेटर है उसे क्या पता है कि तुम इटालियन में क्या लिख रहे हो। बस चिल करो यार। इन्विजिलेटर के लिए लिखते हो कि टीचर के लिए लिखते हो? इन्विजिलेटर देखता है ना। अच्छा, इन्विजिलेटर को क्या पता क्या लिख रहे हो। बस हेलो, क्या नाम है आपका? दीपाली। दीपाली, मेरा नाम हिमांशु है। क्यों अच्छा मैं बैठ जाऊँ? तो क्या एक्सपीरियंस है आपका डीयू में पढ़ाई करने का दीपाली? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। कैसा, कुछ शब्दों में आप इसको उतारें अगर? नहीं, इनको भी फंसा लेते ना। क्या नाम है आपका? पूजा और दीपाली, कैसा लग रहा है डीयू में आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। कुछ आप प्रोज एंड कॉन्स बताओ कि डीयू आने के ये फ़ायदे हैं। मतलब हॉस्टल नहीं है, हम आउटसाइडर्स के लिए। ये तो घाटे हैं, फायदे नहीं है। अच्छे फायदे बताओ। फायदे पढ़ाई अच्छी होती फीस है। कम है हमारी। फीस कितनी फीस है? 7100। 7100 भी कम फीस है? हमारे एक साल लिए तो की। है। एक साल की। JNU में तो 162 रुपये में पढ़ा तो देते उसकी हैं। कटअप भी तो ज़्यादा जाती है। अच्छा। इटालियन नहीं है उसमें, JNU में। तो हाँ, CUET इटालियन, बस इटालियन ही है डीयू में। हाँ, JNU में तो बस 10 लैंग्वेज है, वो भी इटालियन उसमें नहीं है, अरबिक क्या सही है। लगे। तो अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करना चाहते हैं और हमें JNU नहीं मिला, तो हमें पहले उसके बाद DU प्रेफर करना चाहिए या BHU? इफ्लू सही है। मतलब DU के बच्चे इफ्लू सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर और अच्छे लैंग्वेज मिलेंगे। यहाँ पे 4-5 लैंग्वेज है। आर्ट्स फैकल्टी में बस 4-5 लैंग्वेज ऑफर किए जाते हैं। हाँ, मतलब हार्डली 5-6 होंगे, और कोई चाइनीज़ नहीं है, जापानीज़ नहीं है। है क्या, लिस्ट बता दोगी? पूछो। फ्रेंच है, स्पेनिश है, इटालियन है, जर्मन है, कहाँ से आए हो? पुर्तगीज भी तो ये लोग तो यही है, लोकल। यहीं पे लोकल हो? दिल्ली में रहती हूँ। तो कितने नंबर पे CUET में एडमिशन मिल जाता है? जैसे मेरा भाई है, पढ़ाई कर रहा है, CUET की तैयारी कर रहा है। लैंग्वेज के कोर्स के लिए तो कम चाहिए। कितना चाहिए? मेरे तो ठीक आए थे, बट इसके लिए शायद 300 को चाहिए थे, और मेरे 616 आया था स्कोर। ओ 616 आउट ऑफ 800। 800 डोमेन क्या लेना होगा ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए यहाँ पे? जो आप एक इंग्लिश लेना होता है, बाकी जो आपने 12th में पढ़े होते हैं सब्जेक्ट वो लेने होते हैं 3। इंग्लिश और GT? नहीं, GD इसके लिए नहीं चाहिए। लैंग्वेज के लिए GT कंपलसरी नहीं है। थोड़ा समझा दो यार ठीक से। मतलब आपका जो पीछे वाला बैकग्राउंड होगा 12th में, तो जो आपका डोमेन होगा वो 2, और बाकी नहीं, वो लैंग्वेज डोमेन डोमेन चाहिए और एक जैसे लैंग्वेज। अगर कॉमर्स लिए है तो उसमें 3 चाहिए होंगे जो पढ़े होंगे, और इंग्लिश चाहिए होगा। ओके, लैंग्वेज में कोई भी हाँ, चलेगी, language। हिंदी भी चलेगी, संस्कृत भी चलेगी। मतलब एक लैंग्वेज चाहिए हाँ, और एक और कोई बाकी डोमेन 3 डोमेन। 3 डोमेन चाहिए। 3 डोमेन। तभी तो 800 होगा। ओके। तो दीपाली जी। और पूजा, नहीं मतलब नाम याद है थोड़ा सा। तो एज अ गर्ल्स आप लोगों को कभी DU में कोई प्रॉब्लम आई हो इन 1 सालों में कि यार ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, या
ये जो कल्चर है, गाड़ियाँ जो जाती रहती हैं और लोहेड़ों की तरह यहाँ पे लोग, जो प्रोटेस्ट होते हैं ना वो सही नहीं लगते हैं, काफ़ी होते हैं वो सही लगता है मुझे। नहीं लगते, प्रोटेस्ट में मुझे सही नहीं लगते क्योंकि इनके लिए तो सही है लड़कों ये के लिए। ढोल बजने पे डांस करते हैं ना, नहीं, लेकिन क्योंकि अच्छा लगता है कि डेमोक्रेसी में हमको फ्रीडम दी गई है कहीं भी प्रोटेस्ट करने का। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट ही करेंगे। हाँ, अरे तो अगर आपकी गलतियों को, सरकार की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे तो वो भी तो गलत है ना। यहाँ पे मतलब प्रॉपर पॉलिटिक्स समझ में आती है। यहाँ पे DCU ऑफिस बगल में है, रोज नए नए पॉलिटिक्स देखा भी, देखो यहाँ पे धरना हो रहा होगा। यहाँ कुछ ना ABVP कुछ का। होता ही रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो आपको धरने क्यों नहीं पसंद है पूजा? नहीं कभी हुए ही नहीं ना, आगे देखे ही नहीं ना, यहाँ पे पहली बार देखे आके। पीस लवर। तो देख करके कि धरना अगर 4 लोग कर रहे हैं तो तुम्हें देख करके क्या लगता है आप लोग नहीं कि करते ना। बहुत लोग करते हैं बहुत लोग करते हैं? मिलके। जैसे ये मेन सेंटर है, यही जितनी भी यहाँ पे स्ट्राइक होगी, कुछ भी होगा, धरना वरना प्रोटेस्ट, तो यहीं पे होता है। और इलेक्शन के टाइम पे बहुत ये- भीड़ होती यही है, मेन पूरी है। रोड जाम रहती है। हाँ, आने जाने में दिक्कत DU होती का है। इलेक्शन एक नंबर सुप्रीम है। कई लोग कहते हैं DU के इलेक्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती हाँ, है, वो तो होती है। सरकार की दीवारों पे लोग पोस्टर लगाते हैं और डिफेसमेंट का मामला भी सामने आया था, कूड़ा फैलाते हैं। तो MCD ने इस बार केस भी तो किया था DU पे, जो हाँ, 27 जैसे लोग BHU में छात्र संघ नहीं है, नहीं, वहाँ स्टूडेंट पे इलेक्शन नहीं है पूजा, BHU में स्टूडेंट इलेक्शन नहीं है, तो क्या DU में भी बंद कर देना चाहिए? नहीं इलेक्शन तो होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन धरना नहीं होना चाहिए। हाँ धरना नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी यार, क्यों ये भाग क्यों रहे हैं? अच्छा बताओ, कुछ लड़कियों वाला सवाल, आप एज अ गर्ल्स आप लोग कितना सेफ फील करते हो DU कैंपस में? करते हो? करते हैं। मतलब रात के कितने बजे तक आप ये कैंपस छोड़ देते हो कि इधर नहीं आना है? क्योंकि रात का क्या माहौल है, कभी कभी हम आकर के देखें तो सही नहीं लगता। आप रात में कभी विजिट किए इधर? नहीं, रात में 6-7 बजे तक तो रहे हैं, क्लास जब तक लेट चली है तब तक तो मतलब सेफ, तब तक सेफ होता है, लाइक स्टूडेंट्स रहते हैं। ऐसा कोई मामला सामने आया हो जिसमें लड़की को कोई परेशानी हुई हो कैंपस में? पूरे DU की बात कर रहा हूँ। मतलब एज अ गर्ल्स आप सेफ फील करते हो इस कैंपस में आके पढ़ने की? और आप लोगों की फीस 7100 रुपये है, और वो 7100। या तो वो साल भर का है क्या एक सेमेस्टर का है? साल भर, एक सेमेस्टर, एक सेमेस्टर एक सेमेस्टर ही 1 ईयर का है। 1 ईयर 1 ईयर का। का। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, 4-5 साल हो चुके हैं, तो क्या ये DU में इम्प्लीमेंट कर दी गई है? हाँ, तो उसमें आपके कोर्स में क्या बदलाव आए हैं? 3 साल का कोर्स क्या सही में 4 साल का हो गया है? हाँ, हम 3 साल के बाद भी हम लीव कर सकते हैं चाहे तो, पर 4 साल भी कर सकते हैं। 3 साल करेंगे और 4 साल करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा? कुछ समझाओगे आप हमारे दर्शकों को? लाइक 4th ईयर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये जो कोर्स 3 साल का था वो 4 साल का हो गया है, तो थोड़ा मुझे मान लो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो आपके कोर्सेज़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से क्या क्या बदलाव आए हैं, कुछ बताओगे आप? हमारे कोर्सेज़ में अगर 4 इयर्स का कर रहे हो, पहले 3 इयर्स का था, अब अगर आप 4 इयर्स का कर रहे हो तो उसमें रिसर्च का भी आपको मिलेगा, प्लस डिग्री मिलेगी, प्लस आप जो MA करोगे, जैसे BA कर रहे हैं, तो अगर आप MA करोगे तो आपको 1 ही साल का करना पड़ेगा, 2 साल का नहीं। मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन था, उसको कर दिया गया 4 साल का। तो उसमें रिसर्च की भी डिग्री जो मिलेगी, प्लस आपको MA 1 ही साल का करना पड़ेगा, 2 साल का। मास्टर्स 2 साल का होता था, उसको 1 साल का कर दिया गया है, बस ये डिफरेंस है। और एज अ गर्ल्स आपको कोई प्रॉब्लम आती है? जैसे मैंने अभी लोगों से पूछा तो लोग कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़कियों को, तो लड़कियों को किसी तरीके से दिक्कत है यहाँ? सेफ्टी सिक्योरिटी? नहीं, कोई दिक्कत, इट्स ऑल गुड। रात में कब तक ये कैंपस जिंदा रहता है? सुनसान होने से पहले तक क्या समय रहती है? मैं यहाँ से मोस्टली 6:30 तक निकलती हूँ, मतलब लास्ट 6:30 तक बिल्कुल ठीक रहता है, नॉर्मल सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह सब ठीक है। अच्छा, आप BHU क्यों नहीं गए पढ़ाई करने के लिए? DU क्यों आ गए या JNU क्यों नहीं गए? बिकॉज माई मदर वॉन्टेड इट ऑलवेज, लाइक शी यूज टू से कि मुझे DU चाहिए, सो आई जस्ट फुलफिल्ड हर, लाइक यू नो शी यूज टू से कि मुझे मेरी बेटी को DU में देखना है, सो आई जस्ट डिड जस्ट गो फॉर। ऐसा कि मम्मी DU से पढ़ी थी क्या? नहीं, शी वॉन्टेड इट क्योंकि उन्होंने दूसरे बच्चों को भी देखा था, लाइक मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मोस्टली बच्चे यहीं से पढ़े हैं, इसलिए। क्या नाम है आपका? दीप्ति तिवारी, और कहाँ से हो आप? नोएडा से। नोएडा से, अच्छा बगल से ही। तो आप ट्रैवल करते हो, मेट्रो से आते हो, रोज हाँ। जाते हो? ये तो कन्वीनियंट है इतने दूर से DU विश्वविद्यालय आना, क्योंकि बहुत दूर है। हाँ, मुझे 1.5 घंटा लगता है, तो थोड़ा सा तो इनकन्वीनियंट है, बट वो हो जाता है। आप जब 1.5 घंटे लगा करके
DU आते हो तो क्लासेस क्या सही में हो रही हैं यहाँ पे रेगुलर? नहीं होती है क्लासेस होती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है? अच्छा, काफ़ी अच्छा। ऐसा नहीं कि माइक पे हम अच्छी अच्छी बातें सुगर कोटिंग कर रहे हैं। इट्स ऑल अच्छा। अच्छा, और फ्रेंड सर्कल और ये जो काफ़ी लड़कों का जो सर्कल है क्या हाँ, वो ये भी अच्छा है। कोऑपरेटिव है? हाँ, दे आर ऑल गुड, बहुत अच्छा बिहेवियर भी है, कोई इल मैनर्ड नहीं है, सब अच्छे हैं, एजुकेटेड ऑफ कोर्स। सो ये जो पॉलिटिकल पूरा ये झंडा लगा हुआ है और पूरा माहौल रहता है, इन पे आप क्या सोचते हो? मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखती, सो आई जस्ट बी आउट ऑफ इट, कि मैं दूर रहूँ जितना ज़्यादा हो सके, कि मुझे। आपके DO के प्रेसिडेंट किसी के हॉस्टल में घुस जाते हैं या प्रिंसिपल ऑफिस में घुस जाते हैं, गोबर लगा देते हैं, वो कहीं शीशा तोड़ते हुए नज़र आते हैं, आपने रीलें देखी होंगी ऐसी, तो ऐसी चीज़ें आपको फैसिनेटिंग लगती हैं या बहुत ही भद्दी चीज़ें लगती हैं? इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? थोड़ी सी भद्दी लगती है, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आप प्रेसिडेंट हो, यू कैन डू मच मोर बेटर देन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप किसी के घर में घुसो फिर गोबर लगाओ। सी यू आर एजुकेटेड एंड यू कैन डू अ लॉट बेटर एज यू आर अ प्रेसिडेंट, सो यू कैन डू अ लॉट बेटर। सो लॉ की पढ़ाई कर रहे हो आप, आपको No, तो no, और law भी नहीं, वो आपके प्रेसिडेंट हाँ, लॉ की पढ़ाई करते हैं, सेंटर ऑफ लॉ के स्टूडेंट हैं। तो ये है कहानी। थैंक यू सो मच। आप कुछ बताओ, लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, ऐसे चैनल को देखना चाहिए? ऑफ कोर्स श्योर, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।